बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का दूसरा रोज़ा। आज सुबह जब आँख खुली तो थोड़ी सी थकन थी, लेकिन दिल में सुकून भी था। ये महीना ही ऐसा है जहाँ नींद कम होती है लेकिन रहमत ज़्यादा मिलती है। सहरी के वक्त जब सब सो रहे होते हैं ना, तब अल्लाह अपने बंदों के और करीब हो जाता है। आज भी मैंने नियत की है कि ये रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है, बल्कि सब्र का, शुक्र का और अपने रब से मोहब्बत का होगा। तो बस यही सोचकर जो ना अभी सबसे पहले मैंने तहज्जुद अदा करी। और तहज्जुद जो है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली नमाज थी। बस नमाज अदा करने के बाद ना आप सबके लिए भी दुआ की, और आप लोगों से भी मैं एक बात कहूँगी कि आप लोग मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें कि हम और आप एक दूसरे से क्या लेंगे और क्या देंगे। सिर्फ एक दुआ का तोहफ़ा है जो मैं आपको दे सकती हूँ और आप लोग मुझे दे सकते हैं। तो ये जो रमज़ान करीम का मैंने फ्रेम मंगवाया था ना, इसको लगाने के लिए मुझे कोई हुक चाहिए था, क्योंकि पीछे टाइल्स लगे हुए हैं और मुझे परमानेंट तो लगाना नहीं था, सिर्फ रमज़ान रमज़ान ही लगाना है। तो इसीलिए जो ना मैं ऐसी चीज़ चाह रही थी कि जो अपनी मर्ज़ी से मैं लगा लूँ और फिर जब दिल चाहे तो हटा दूँ। तो ये वाले जो मैजिक के साथ आते हैं ना हुक्स, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये ना बड़े काम आते हैं। मैंने ये काफ़ी सारे अपने घर में जगह जगह लगाए हुए हैं। मैंने अपनी कैबिनेट्स में भी लगाए हुए हैं, और पीछे वॉल जो मेरी पड़ती है ना किचन में, मैंने वहाँ पे भी लगाए हुए, और काफ़ी चीज़ें उसमें हैंग हुई हुई हैं। और मैं जो ना कैबिनेट्स की डोर के ऊपर इसको ज़रूर लगाती हूँ। छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, मुझे अपना अबाया हैंग करना होता है, बच्चों की टाई वगैरह होती हैं, या फिर कोई भी जैसी चीज़ होती है ना, तो इस तरह से हैंग कर लेते हैं। तो खैर ये वाला आइडिया मुझे सबसे सही लगा कि यही करके ना, क्योंकि पीछे मैं क्या इसको सुराख करवाती और कील वगैरह लगवा के फिर वो जो है ना परमानेंट हो जाता, तो टेम्प्रेरी के लिए ही बेस्ट रहता है। तो मैंने यहाँ पर ही लगाया। आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे ही कैसा लग रहा है। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इस तरह से ना किचन में काम करने का मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है। मतलब वैसे ही रमज़ान की बरकतें रहमतें तो हैं जो हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम और उसको थोड़ा सा स्पेशल करते हैं ना अपनी छोटी छोटी एफ़र्ट्स करके, तो और ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है और काम करने में। क्योंकि ना रमज़ान के महीने में जो ख़वातीन का टाइम होता है, वो किचन में थोड़ा ज़्यादा ही जो है लग रहा होता है, क्योंकि सहरियाँ, अफ्तारियाँ, बच्चों की चीज़ें जो है वो ज़्यादा बन रही होती है ना। तो आप कुछ भी कर लें, और ये भी जो है हमारी ज़िम्मेदारी, और ये भी हमारे एक इबादत का हिस्सा हो जाता है। इबादत जो है वो एक वो होती है जो कि अभी मैं करके आई हूँ, लेकिन ये जो हम काम करके खड़े होकर सहरी इफ्तारी बना रहे होते हैं, तो इसमें भी हमें सवाब मिल रहा होता है। मेरी तरह ना मुझे लग रहा है कि रोटी की भी बड़ी खुशी थी, कि खुशी से एकदम फूल गई थी। और मुझे जो ना जब रोटी फूलती है तो मुझे और खुशी हो जाती है। तो अगर मेरे घर में या किचन में कोई भी छोटी सी चीज़ भी नहीं आती है ना, मुझे बहुत अंदर से जो ना मेरा दिल खुश हो जाता है। तो खुशी का ताल्लुक चीज़ों के बड़े या छोटे होने से नहीं होता, आपके ख़ुद के जो है ना अंदर के एहसास से होता है। आज सिर्फ रोटियां बन रही हैं, पराठे नहीं बन रहे, सिर्फ रोटियां बन रही हैं। एक पराठा बनेगा, हाँ, एक घंटे का पराठा है, बाकी आज सिर्फ रोटियां बन रही हैं। आज बच्चों का लास्ट पेपर था, और साथ में ही आज थर्सडे नाइट भी थी, मतलब दूसरे दिन जुम्मा है। तो बच्चे जो ना रात को जल्दी सो गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा थक जाते हैं बच्चे, और तीनों एक साथ ही बेड पे सो रहे थे। पहले तो खैर मैं लेटी हुई थी इधर ज़ैनब के बराबर में, लेकिन जहांगीर को फिर मैं बोल के गई कि तुम बहन के साथ आ जाओ, क्योंकि मैं उठती हूँ ना तो ज़ैनब को पता नहीं कैसे पता लग जाता है। और अभी ये कर रही है, मतलब जब से रमज़ान शुरू हुए हैं। खैर आज तो दूसरी सहरी थी, लेकिन ना इसको पता लग जाता है। मैं बीच में मतलब उठती भी हूँ ना किसी काम से भी, तो ये उठ जाती है फ़ौरन से। तो जहांगीर लेटा हुआ था ना, तो बस ये भी सो रही थी। अगर जहांगीर उठ जाएगा ना तो फिर ये खुद भी उठ जाएगी, वरना फिर मुझे पिलो रखना पड़ता है। लेकिन भाई ये समझ जाती है, भले तकिया लगा भी तो तब भी। और यहाँ पे सिर्फ एक पराठा बन रहा था, बाकी हम लोगों ने रोटियाँ, क्योंकि आज ना पाए लेकर आए थे हस्बैंड आज, क्योंकि कल जो है ना हस्बैंड की छुट्टी है फ्राइडे को, तो इसलिए जो है हस्बैंड जो है ना, मैंने कहा चलें पाए खा लेते हैं। और बस हम रमज़ान में ना हर साल एक दिन बस होता है कि हम लोग खा लेते हैं। अब ये है कि पूरे महीने नहीं खाएंगे, क्योंकि एक बार हम लोगों ने खा तो लिया इस बार, लेकिन सच बताऊं पूरा दिन कोई ऐसा हमारा गुजरा ना कि बस यही हो रहा था, हम पछता रहे थे बाकायदा कि हमने पाए क्यों खा लिए और हमें नहीं खाने चाहिए थे। देखा नहीं था मैंने, बस लास्ट पेपर है आज, ख़त्म कहानी। ये स्कूल तो होने, लेकिन
स्कूल तो खुले हैं, मगर पेपर्स की टेंशन ख़त्म फिर है, वो लास्ट है। लेकिन पेपर की टेंशन ख़त्म है, शुरू है, शुरू है ना। असल खेल तो अब शुरू होगा रमज़ान के बाद, उसके बाद ईद के बाद। ये बात का चलो यार, अभी फ़िलहाल ये साहिबा उठ के बैठी हुई है। ये क्या तुम रोज़ उठ जाती हो हैं? तुम्हें भी स्कूल लगा दें? ये इस टाइम पर उठ जाती है, इसको भी स्कूल मुझे सोच रही हूँ लगा दूँ। मतलब बंदा 1 घंटा सोए फिर उठ जाए। सर इतना भारी हो रहा है मेरा। आ गया, कौन आ गया? कहाँ है, कौन कहाँ है? उठ गए पापा? ये आज मेरी हिम्मत नहीं है तुम लोगों को अल्लाह हाफिज़ करने की, वहाँ तक आने की, यहीं से अल्लाह हाफिज़। तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि है? तुम्हें क्या समझ में आया जो तुम हंसी हो? है तुम्हें क्या समझ आया? कचौरी क्या समझ आ रहा है तुम्हारे जो तुम हंस रही हो? मेरी बातों पे तुम हंस रही हो? हैं? अच्छा भाई, यहीं से अल्लाह हाफिज़। ठीक है जहांगीर। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, बच्चों के भी कपड़े प्रेस करे, साथ ही साथ अपने भी कर रही थी। अच्छा, मैंने ना टेलर को कपड़े अपने दिए थे, और मैं रमज़ान में ना हर साल ये होता है कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि नए कपड़े सिलवाती हूँ, और वो कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पहनूँ। तो अभी ना मेरे कपड़े रात को मैं मंगवाना भूल गई, और अभी जो मेरे पास 2 सूट पड़े हुए हैं नए, उनके ना दुपट्टे पीको नहीं थे। मुझे ना बगैर पीको के दुपट्टे फिर अच्छे नहीं लग रहे होते। तो बस ये वाला सूट था जो कि मेरा न्यू सूट है। ये हार्डली मैंने 1 से 2 दफ़ा ही पहना है, ज़्यादा मैंने नहीं पहना है। तो सेम सेम हम दोनों ने, माँ बेटी ने ना मैचिंग कर ली थी, क्योंकि ज़ैनब को बस अब ये थोड़े से दिन ही है कि बस अब ये आएगा, क्योंकि पिछले साल का सूट है। लेकिन मैंने भी देसी अम्मा वाला काम किया था कि थोड़ा बढ़ता हुआ ही सिलवाया था। भाई ठीक रहता है बच्चों के ना, आप अगर इतने अच्छे और प्यारे से कपड़े बनवाओ या लो, और तो ना थोड़ा से बढ़ते हुए साइज़ का ही करो ना, तो ठीक रहता है। बिल्कुल फिक्स जो होते हैं ना कपड़े, हाँ कुछ सूट होते हैं ऐसे जो फिक्स ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाले देसी सूट जो ना थोड़े से इस तरह से, मतलब ये फ्रॉक स्टाइल ऐसी थी ना कि थोड़ी बड़ी भी अच्छी लग रही थी। खैर मैंने सबसे पहले जो है बस ज़ैनब को तैयार किया। बच्चे जो है वो अपना तैयार हो रहे थे, क्योंकि मुझ पे ना बस ज़ैनब की जिम्मेदारी रहती है तैयार करने की। माशाल्लाह जहांगीर बात तो बड़े हो चुके हैं, ये लोग खुद तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे बस की जो ना मैं तैयारी में सबसे पहले ना मैं इसके लिप ग्लोव ज़रूर लगाती हूँ। ये बाम है, और चिल्तन की बाम में मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, या फिर अगर आप अपने लिए भी चाह रहे हैं ना, तो इस लिप बाम को ज़रूर मंगवाएं, क्योंकि ना इसमें कोई भी ऐसे केमिकल्स या ऐसी चीज़ नहीं है, और आपके लिप्स को जो है मॉइस्चराइज कर देती है, साथ ही साथ इसकी जो ना थोड़ा सा ये पिंकिश भी कर देती है। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया का लगाना मत भूलिएगा। इससे ना आपको ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप मंगवाते हैं ना मेरे कूपन कोड से, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तैयारी से मतलब बैठती है, और तैयार तो बड़ा शौक से हो जाती है। तो जुम्मा मुबारक बोल दो ज़ैनब, जुम्मा मुबारक ज़ैनब की तरफ से, ज़ैनब की मामा की तरफ से। चलो अब नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा ना मुझे ही फील होता है और हो रहा है, या फिर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे जो है ना बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो फ्राइडे आया था, मतलब ये पूरा एक वीक का जो है ड्यूरेशन ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 दिन में ही जो है ना मुकम्मल हो जाता है। और इस बार तो मुझे रमज़ान भी ऐसे लग रहे हैं कि पूरे 1 साल के बाद नहीं, बल्कि जो है ना बस 2-4 महीने के बाद आ गए। एक अकेले मैं ही हूँ जिसको ये चीज़ फ़ील हो रही है, या फिर आप लोगों को भी ऐसे ही लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो खैर यहाँ पे जितनी स्पीड से वीडियो में आप लोग करके दिखा रही हूँ, काश कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही काम हमारे भी जल्दी जल्दी हो जाया करें, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। मतलब घर समेटने में ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे झाड़ू पोछा लगता है कि बहुत ईजी होता है, लेकिन ये जो उठाई दे रही और ये सारी चीज़ें समेट के रखने की जो होती है ना, ये ज़्यादा मुश्किल लगती है मुझे। और अभी जो है ना मुझे जाना भी है, और रोज़े में ही मतलब जाना पड़ेगा, क्योंकि ना हम लोग चाह रहे हैं कि ज़ैनब की जो ना शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है वो कर लें। इसकी खुशी और हंसी देखो, खुशी ऐसी है जेल से छुट्टी है। कितने दिन बाद बाहर निकली हो? रात को तो गई थी आप बाबा साथ? बाबा बस एक लफ्ज़ सीखा बाबा। अरे मम्मा भी बोलती है, भाई भी बोलती है। जहांगीर आपको क्या बोल रही है ये? जहांगीर भाई, बांजीर भाई, बांजीर भाई, भाई का भा और जीर का भाजी। ज़ैनब क्या बोलती है भाई को आप? भैया, कभी भैया। अरे रे आराम से, आराम से जाएंगे, पकड़ के बैठो, उसे पकड़ के बैठो आराम से।
आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अभी हम लोगों को इस वक्त रोज़े में क्यों जाने की जो है ना वो सूझी बैठे बिठाए। तो भाई जो है हमें एकदम से नहीं हुआ। मसला सारा ये है कि शाम को जो हस्बैंड को जाना है काम से, और वीक में जो है सिर्फ एक ही दिन मिलता है कि मुझे जो है ना इस तरह से बाज़ार में लेके जा सकें। तो मैं यही चाह रही थी कि मैं ना खुद से ना जाऊं, वरना फिर मुझे जो है जहांगीर के साथ जाना पड़ेगा। और घर पे भी अम्मी जो है वो मसरूफ़ है, लाज़िमत रमज़ान है तो सभी मसरूफ़ हुए हैं। तो इसीलिए जो है ना मैं चाह रही थी कि आज ही जो है ना ज़ैनब की शॉपिंग करके हम लोग फ्री हो जाएं। अच्छा खैर, यहाँ पर ना अभी देखें तकरीबन अभी 3:30 पौने 4 का टाइम है, लेकिन उसके बावजूद जो ना रश यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है ज़ैनब की शॉपिंग करने के लिए। और अभी क्योंकि ना अफ्तार के बाद तो मेरी बिल्कुल भी फिर हिम्मत नहीं होती, और हस्बैंड को भी जो है ना काम से जाना है। अफ्तार के बाद देखो ईद आ रही है ना, अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा पिंपल एक ही निकला हुआ है पूरे चेहरे पे, लेकिन ये एक निकला हुआ है। तो खैर अभी ये कि डिहाइड्रेशन भी हो जाती है ना रोज़ों में, तो मेरे फ़ौरन एक्ने बनती है इस चीज़ से। खैर अभी जो है ज़ैनब के कपड़े लेने जाने, क्योंकि आगे फिर जो है ना और हिम्मत टूटती रहेगी और मसरूफ़ियत बढ़ती रहेगी। हस्बैंड कहने कि अभी आज टाइम है मेरे पास, क्योंकि आज फ्राइडे घर में थे ये, तो इसलिए हम जा रहे हैं। जहांगीर तुम्हें बुला रहे हैं, बाबा शाह बुला रहे हैं, वहाँ पे हाथ दे रहे हैं। तो खैर अभी जो है ना इसलिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आगे फिर मसरूफ़ियत इनकी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये कि जैसे जैसे रोज़े बढ़ते रहते हैं ना, फिर आपको भी अंदर से ज़्यादा जो है ना मतलब फिर दिल नहीं करता जाने का। तो अभी और एक चीज़ हाँ और भी हुई कि मैंने ना 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी, वो थोड़ी ठीक नहीं आई हैं, वो भी जो है वापस करनी है मुझे, मतलब एक्सचेंज करवानी है। और न्यू शॉपिंग भी इसकी जो ईद के हवाले से करनी, देखती हूँ कि अगर मिल जाता है ठीक जो है शॉपिंग हो जाती है, वहाँ पे समझ आ जाती है, तो मैं इसकी ईद की शॉपिंग आज डन कर दूँगी। अगर समझ जाता है ज़ैनब इधर आओ इधर आओ इधर आओ, फिंगर बाहर करो, इधर आओ इधर आओ। तो अगर अच्छे मिल जाते हैं ना कपड़े, तो फिर मैं ये कि ले लूँगी इसके ईद के हवाले से, वरना जो है मुझे गर्मी होगी, क्योंकि हैदराबाद का मौसम एकदम से जो है ना पलटी खाया है एकदम से, और अब इसके सारे विंटर्स के कपड़े हैं इसके। तो इसीलिए जो है आज थोड़ी सी हाँ मौसम ये कि बेहतरी है मौसम में, लेकिन जो है ऐसी स्टैंड नहीं है कि विंटर्स के कपड़े जो है पहने जाए। आ गई आप? ये क्या हो रहा, ये क्या कर रही हो? तो ज़ैनब की शॉपिंग पे जा रहे हैं हम जो है रोज़े में। कच्चे ले लिए? हाँ हाँ सही है, वो मैं कर लूँगी। जाके पीछे रख दो बेटा आराम से। आलू के लिए सारे? हाँ मैं चटनी का बोलने आ रही थी कि चटनी ले लेना, जाके पीछे आराम से रखना है, ख़राब ना हो जाए। बस इंसान जो सोचता है ना वो हर वक्त या हमेशा ऐसा नहीं होता कि पूरा हो जाए, और सोचते हम कुछ हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है। अक्सर ऐसा होता है, बहुत कमी के साथ ऐसा होता है कि हम जो सोचें वो पूरा हो जाए। तो सोचा तो यही था कि यार जल्दी से लेंगे इसके कपड़े और जो है ना फ्री हो जाएंगे। जैसे कि जहांगीर बात की मैंने शॉपिंग करके डन कर दी, अपनी भी कर ली, तो ज़ैनब की भी कर लेंगे, और बस जो है सारा हो जाएगा। हस्बैंड के भी बस कपड़े जो है वो सिलने के लिए जाने। लेकिन जो है ना यहाँ पर हम आए और सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो हमें लेनी थी। और एक तो वैरायटी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं मतलब वैरायटी क्यों जो है इतनी गिराते जा रहे हैं लोग। चाहे अपनी शॉपिंग करूँ कपड़ों की या फिर बच्चों की, बड़ा सोच समझ कर, कलर्स देख कर, डिज़ाइन देख के, हर चीज़ देख कर ना फिर मैं पहनती हूँ और पहनाती हूँ बच्चों को। ऐसे नहीं होता कि बस मैं जल्दी का नाम बस करूँ कि बस वक्त गुजारना है, टाइम गुजारना है। थोड़ा सा मुझे होता है कि नहीं कपड़े अच्छे दिखने चाहिए और कम्फर्टेबल भी होने चाहिए। तो लाजमी बात है, आप पैसा खर्च कर रहे होते हो तो वो अच्छी जगह पर ही लगनी चाहिए ना। तो बिना शॉपिंग किए ना अभी हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि सिर्फ एक टी शर्ट लिए ज़ैनब की और हम लोग वापस घर आ गए। हस्बैंड तो कह रहे थे कि बाहर ही अफ्तारी कर लेते हैं, लेकिन मेरा हुआ कि नहीं, अफ्तारी जो है ना मुझे घर की अच्छी लगती है। सहरी तो फिर भी होता है कि चलो बाहर कर लो, लेकिन अफ्तारी जो है ना वो घर में अच्छी लगती है। ठंडा शरबत, अपने हाथ के बनाए हुए पकोड़े, मुझे वही पसंद है। तो इसलिए हम लोग घर आ गए। हाँ समोसे जो थे ना आलू के हम लोगों ने कच्चे ले लिए थे, और घर लाकर ना मैं उसको तल रही थी, और जल्दी जल्दी फिर मैंने अपनी 100 की स्पीड बल्कि 1000 की स्पीड दिखाई, और ये वाले सारे काम जो ना बहुत ही कम टाइम में किए थे। नमाज़ अदा करी क्योंकि नमाज़ का भी टाइम जा रहा था, और उसके बाद फिर जो है ना तेल इसलिए गर्म करने की रख दिया था ताकि जब तक मैंने नमाज़ अदा करी तब तक तेल जो है वो गर्म हो गया था, वरना फिर जो है ना इस टाइम पे गैस का ही बड़ा मसला रहता है। तो बस जल्दी जल्दी से पकोड़े बनाए, क्योंकि आज हस्बैंड का बड़ा दिल कर रहा था
ये पकोड़े बनाने का। लेकिन अब जो ना हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की हुई है कि जिस दिन पानी वाले पकोड़े या फिर दही बड़े वगैरह अगर बन गए तो बस फिर जो है ना फ्राई नहीं होंगे पकोड़े, और जिस दिन फ्राई वाले पकोड़े होंगे तो फिर उस दिन ये दूसरी चीज़ें नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना फ्राई आइटम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना बस हम एक चीज़ को फ्राई रखेंगे, बाकी जो है अच्छा अभी जो ना रोल और जो ब्रेड रोल थे ना एयर फ्राई करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ज़्यादा और टाइम कम था। तो अभी हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी हेल्प करवाने के लिए, तो शरबत वगैरह वो बना रहे थे, बर्फ़ वगैरह डाल रहे थे। मैं और बच्चे पी रहे हैं ठंडा शरबत, बाकी हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं, और वो हमें भी डांट रहे हैं कि तुम लोग क्यों तो ठंडा शरबत पी रहे हो। लेकिन जो है ना मतलब अच्छा मेरे पास कमेंट भी आई थी कि हैदराबाद का मौसम, तो भाई मौसम जो है ना हैदराबाद का दोपहर में तो बहुत गर्म है, शाम में थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन दोपहर में काफ़ी गर्मी है। अच्छा मैं बना रही थी क्रिस्पी पकोड़े, और पकोड़े क्रिस्पी करने के लिए ना बेकिंग सोडा मैं ज़रूर उसमें ऐड करती हूँ, और ये चिल्टन प्योर का हाई क्वालिटी के साथ, मतलब बहुत अच्छा जो है ये मीठा सोडा है। और पकोड़ों के अंदर या चनों के अंदर, मतलब जिस चीज़ में आप डालना चाहें, लेकिन ख़ास तौर पे अभी पकोड़ों का सीज़न है तो पकोड़ों की बात करते हैं। तो पकोड़े अगर आप लोग भी क्रिस्पी बनाना चाहते हैं ना तो फिर इस सोडे को ज़रूर मंगवाएं। अच्छा यहाँ पर जो है ना फ्रूट चाट में बना कर गई थी, और शरबत में ना चीनी भी घोल के गई थी, बस अभी उसमें बर्फ़ डालनी थी और शरबत डालना था। और वैसे ना हम लोगों ने सही नहीं किया, जाकर ना ही जाते तो बेहतर था, क्योंकि एक तो काम भी नहीं हुआ और बिला वजह रोज़े में इतनी कोई भागम भाग हुई है ना कि वैसे ना कोशिश यही करनी चाहिए कि रमज़ान में ख़ास तौर पे रोज़ा अगर आपका है तो ज़्यादातर जो है ना बाहर के काम ना ही करो तो बेहतर है। खैर जी, अभी जो है दिल बड़ा अंदर से इस टाइम पे ना थोड़ा सा खुश होने लग जाता है, क्योंकि वो घड़ियाँ आने वाली होती हैं, वो टाइम करीब करीब होता है ना कि आप अफ्तार की टेबल पे बैठते हो, और उस टाइम पे अल्लाह पाक से जब आप दुआ करते हो, खुद नोट करना कि उस टाइम पर ना बड़ा कोई दिल को सुकून मिल रहा होता है, और ऐसा लगता है कि इस टाइम की हुई दुआएं सारी कबूल होंगी हमारी, और इंशाल्लाह होंगी। क्योंकि कहते हैं कि रोज़दार के जो मुंह से खुशबू आती है ना, मतलब हमें तो बज़ाहिर वो ऐसा लगता है कि हम ब्रश वगैरह नहीं करते रोज़े की हालत में, लेकिन वो एक इंसानी अकल का तकाज़ा है ना। मगर इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से जो है अल्लाह की हिकमतें बढ़ती हैं। तो यही चीज़ है कि वो जो कहते हैं कि वो अल्लाह पाक को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा प्यारी होती है। कैसे ना एकदम से इफ्तार की टेबल सज जाती है, जैसे इफ्तार का टाइम करीब आता है तो कैसे एकदम से अल्लाह की नेमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हमें लगता है कि हमने तो इतना किया भी नहीं, इतना सब कुछ कैसे हो गया। तो ये चीज़ है, क्योंकि हम लोग जब अभी घर आए ना तो मैंने समझ लिया कि 15 मिनट में सारा काम किया है। तो खैर अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरवाया, बहुत अच्छा दिन गुजरा, और अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें अपनी बरकतें इतनी दी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, उसका एहसान है। आप लोग भी अपनी दुआ में रखिएगा, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आप लोगों की जल्दी मुलाकात होगी तीसरी इफ्तारी और सहरी के साथ। कोशिश पूरी है कि आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, क्योंकि मुश्किल है लेकिन कोशिश करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।